जय गुरु जी। संगत जी, कोटि कोटि नमन गुरु महाराज जी के चरणों में। संगत जी, गुरु महाराज जी अक्सर अपनी संगत को सीधे उपदेश नहीं देते थे। वो कभी कभी साखियों से, कभी कभी पुरानी कथाओं से या जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से अपनी संगत को गूढ़ ज्ञान देते थे। क्योंकि गुरु महाराज जी जानते थे कि हम लोगों की बुद्धि बहुत ज़्यादा न्यून है, हम छोटी बुद्धि के मालिक हैं और तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं। हमें लॉजिक ढूंढना ज़्यादा पसंद है। संगत जी, एक बार गुरु महाराज जी जलंधर आश्रम में अपनी संगत के बीच में बैठे हुए थे। वहाँ एक नया श्रद्धालु आया जो बहुत पढ़ा लिखा था और जो कि बहुत लॉजिक ढूंढता था। उसने गुरु महाराज जी से पूछा, गुरु जी, आप कहते हैं कि सिर्फ मानने से सब ठीक हो जाता है, पर कर्मों का लेख तो भुगतना ही पड़ता है, फिर आपकी शरण में आने का क्या फ़ायदा। गुरु महाराज जी उसकी ये बात सुनकर पहले तो शांत रहे, फिर मुस्कुरा कर उन्होंने अपनी सारी संगत में कबीर दास जी के जीवन से जुड़ी हुई एक पवित्र साखी सुनाई। गुरु महाराज जी ने कहा कि एक बार कबीर दास जी के पास उनका एक चेला आया और बोला कि गुरुदेव, मेरे पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया है और दर्द से मेरी जान निकल रही है। कबीर जी ने उसका पैर देखा और मुस्कुरा कर बोले, जा शुक्राना कर। तब उसने कबीरदास जी को बोला कि गुरु जी, आप मुझे शुक्राना करने के लिए कह रहे हो, मेरे तो इतना दर्द हो रहा है। तब कबीर जी ने कहा, तेरे कर्मों के लेख के अनुसार आज तेरा पैर एक कुल्हाड़ी से पूरी तरह कट जाना था, लेकिन तेरी सच्ची भक्ति के कारण वो कुल्हाड़ी का महाकष्ट सिर्फ एक छोटे से कांटे के रूप में बदल कर कट गया है। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी हमें हमेशा यही समझाते हैं कि हमें शुक्राना करना चाहिए। शुक्राने में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे कितने जन्मों के कर्मों को भी काट देता है। बस हमें अपने गुरु महाराज जी पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।